चला कि मुझे पीसीओडी हो गया है। और शादी से पहले मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। और पीसीओडी का तो क्या होता है ना कि शादी के 1 साल बाद ही मतलब बहू का नहीं हुआ है कि बेटी, और क्योंकि एक ही लड़का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ पीसीओडी मतलब कैसे कंसीव किया है और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा इस बीच मुझे। तो यही टॉपिक मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे पीसीओडी का कब पता चला। शादी के 1 साल बाद पता चला कि मुझे पीसीओडी हो गया है। और शादी से पहले मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। और पीसीओडी का सबसे बड़ा सिम्टम्स है इरेगुलर पीरियड का होना। तो यही मेरे साथ भी हुआ। स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि शादी के बाद हम लोग का वैसा फैमिली प्लानिंग करने का कोई मतलब आइडिया नहीं था, मतलब नहीं करना चाह रहे थे। मतलब होता है ना कि शादी के बाद पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर ले, थोड़ा सा एक दूसरे को और जान ले, तो बस यही था। उसके बाद फिर जैसे फिर दिमाग में आया कि हाँ अब हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए। तो फिर मेरा भी यही सिम्टम्स दिखा कि पीरियड का इरेगुलर होना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि फर्स्ट में कि हो सकता है कि ऐसी कुछ होगा, नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम होगा बॉडी में, तो हो सकता है इसलिए होगा। उसके बाद दूसरे महीने देखी तो फिर से वैसे ही हो गया। तो मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप कराने। तो डॉक्टर के पास गई, तो फिर चेकअप हुआ, तो फिर पता चला कि पीसीओडी है। तो पीसीओडी के बारे में नॉर्मली मुझे कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। तो उसके बाद फिर जो 21 डेज़ का टैबलेट आता है ना कि पीरियड को टाइम पे लाना है, तो वो दिए, तो वो मैं खाई थी। और उसको 21 डेज तक खाना रहता है, उसे पीरियड आ जाता है। उसके बाद जब पीरियड चलते रहता है ना, उस टाइम उसको नहीं खाते हैं, उसके बाद फिर से वही करते हैं, खाते हैं। तो मैंने 2-3 महीना मतलब कुछ महीने खाई थी मैं। तो उसके बाद फिर मैं सोची कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। और फिर उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर उन्होंने ये बताया कि मतलब मैं अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सब शेयर की मैं उनसे। तो कई कई डॉक्टर तो ऐसे भी थे ना कि ना लेप्रोस्कोपी का और टेस्ट ट्यूब का ये सब का ऑप्शन दे रहे थे। मतलब क्लियरली ये कभी नहीं बताया मेरे को कोई डॉक्टर कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने एक डॉक्टर ने कहा कि लेप्रोस्कोपी कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि दूरबीन द्वारा जो छोटा सा छेद करके उसमें जो रहता है ना सिस्ट, उसको ऐसे जो पानी भरा रहता है उसको फोड़ेंगे करके। तो मैं पहले से ही सोच ली थी भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये सब अपनी बॉडी में एक छोटा सा छेद भी नहीं होने दूंगी। मैं ये सब मतलब मेरे माइंड में आया ही नहीं कभी कि सब होगा और अच्छे से ही होगा। तो मैं ये सब के तो बिल्कुल खिलाफ थी। अभी कोई बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, हम लोग हमारी शादी को बहुत टाइम नहीं हुआ है अभी, तो अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास। लेकिन वो क्या होता है ना कि शादी के 1 साल बाद ही मतलब लोग बातें करने लग जाते हैं कि अभी आपकी मतलब बहू का नहीं हुआ है कि बेटी है, तो अभी इनकी बेटी का नहीं हुआ है। ऐसा आप सब लोग समझ सकते हैं कि ऐसी बातें करना शुरू हो जाता है। तो खैर ये सबसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। और फिर ये सब हुआ। उसके बाद फिर मैं तो ये सब करवाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं बता रहे थे मेरे को कि ये घर में ही ठीक हो सकता है, एक्सरसाइज करो और हेल्दी खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करना है। तो ये सब तो प्रॉपरली कोई डॉक्टर मुझे नहीं बताए थे, बस मेडिसिन दे रहे थे और यही सब का ऑप्शन दे रहे थे। तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च करना चालू किया, और यूट्यूब में फिर मैंने सर्च किया तो मेरे को उसमें इतना डिटेल में पता चला ना। स्टार्टिंग में ऐसा था ना कि डॉक्टर के पास जाती तो थी, लेकिन स्टार्टिंग में मतलब प्लानिंग नहीं किए थे ना हम लोग का, वैसा कुछ प्लानिंग था बेबी लेने का।
तो फिर पहले मैं सोची कि बॉडी ठीक होनी चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए सब कुछ, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस मैं वही ठीक करने के लिए जा रही थी, ऐसा कुछ बेबी प्लान नहीं था हम लोग का। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम गुजरने लगा, तो फिर इधर भी सब मतलब पूछते हैं ना, अब जैसा कि मैं आपको बताई, तो फिर वो दिमाग में धीरे धीरे से घर कर रहा था मेरे। और क्योंकि एक ही लड़का है तो और फिर वो चीज़ धीरे धीरे से दिमाग में आ रहा था मेरे। और फिर सोची कि आखिर लेना तो है यही, तो क्यों ना ले लिया जाए। तो फिर डॉक्टर से फिर हम लोग कंसीव करने के लिए ही फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे। थी उनसे मैं पूछी, मतलब मेरे दिमाग में टेंशन हो गया था क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत सर्च कर रही थी, और क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से भी बता रहा था कि ये मतलब और कई सारे मैं कमेंट्स देख रही थी ना, तो कोई कोई लोग मतलब महिलाएं बोल रही थी कि मेरा 8 साल हो गया मेरा बच्चा नहीं हुआ, कि मेरा 10 साल हो गया नहीं हुआ है, और हम लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं सब पढ़ पढ़ कर और बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो इसलिए और बहुत घबराहट हो गई थी मेरे को, और धीरे धीरे मैं टेंशन लेने लग गई थी कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये भगवान ने क्या हो गया कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मेरे मतलब क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा। तो ये सब मैं बहुत घबरा गई थी। तो फिर सोची कि अब इसमें थोड़ा सीरियसली होना चाहिए और डॉक्टर से थोड़ा अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर मैं फिर डॉक्टर से मिली, और हम लोग कई डॉक्टर के पास गए थे, और किसी ने कुछ खास अच्छे से सजेस्ट नहीं किया। और एक मैं गई थी लेडीज़ डॉक्टर के पास, तो उनसे मैं बोली कि मैम सब ठीक हो जाएगा ना, तो वो बहुत अच्छे से बोली कि हमेशा पॉजिटिव रहो और सब कुछ अच्छा होगा, और घर का ही खाओ, सुबह शाम एक्सरसाइज करो, योगा करो, और बाहर का अवॉइड करो, और जो वो मेडिसिन दे रही थी उसको मैं खाई। तो मतलब फिर मैं उनके बात सुनी, और मैं सुबह हल्का फुल्का नाश्ता लेती, दोपहर को 2 रोटी खाती, और रात को भी सिर्फ 2 ही रोटी खाती मैं। और उसके बाद फिर सुबह वॉक करती, शाम को वॉक करती, मतलब मैं चली खूब हूँ, पैदल खूब चली हूँ, और मेरे दिमाग में मतलब हर हमेशा चलते रहता कि मुझे ये करना है, बस मुझे ठीक होना है, पीसीओडी ठीक करना है, जो सिस्ट है उसको, और मैं कैसे भी करके कंसीव करना ही है मेरे को, और सबसे बड़ी बात कि मुझे पीसीओडी को ठीक करना है। तो मैं पूरे मन से और अपने दिमाग में ये चलाती थी कि मुझे ठीक होना ही है, तो मतलब वो करना पड़ता है। और मैं योगा भी की, एक्सरसाइज भी की, और बाहर का मैं कुछ नहीं खाती थी, घर में ही खाती थी, थोड़ा सा डाइटिंग की थी। और तो 1 महीना भी मुश्किल से, 2 महीना नहीं लगा, 1 डेढ़ महीने के अंदर ही मेरा कंसीव हो गया। और जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, जब चेकअप करवाने, तो वहाँ जब मैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखती थी ना, तो मेरे को भी ये बहुत मन होता था कि जब मैं उनका बड़ा पेड़ देखती थी, तो मैं भी उनको जब देखती थी ना, तो ये बहुत मन होता था कि मैं भी उस फीलिंग को महसूस करूं, मैं भी बहुत जल्दी कंसीव कर लूं और इस पल को जीऊं। तो यह मैं मतलब हॉस्पिटल आऊं, लेकिन मेरा भी बहुत जल्दी से मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं और हॉस्पिटल आऊँ चेकअप कराने, बस यही है। और उस पल को मैं भी जीऊँ, मेरे नसीब में भी ये बहुत जल्दी आ जाए, बस मैं यही सोचती थी। और बस ये हॉस्पिटल का झंझट जल्दी से छूट जाए, ये सब ट्रीटमेंट का। तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 1 डेढ़ महीना लगा होगा, और मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी मेरे पास गुड न्यूज़ आ गई। और मैं टेस्ट करना छोड़ दी थी, मतलब काफ़ी टाइम अगर टेस्ट करना भी छोड़ दी थी मैं, तो हो सकता है ऐसे ही होगा। तो जैसे तैसे करके मैं हिम्मत की, टेस्ट की, और दोपहर का समय था, और हमेशा 1 लाइन बनता था, इस बार 2 पिंक लाइन बना। तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बार बार ऐसे आँख को खोल कर देख रही थी कि ये सच में हो गया, और मैं जो भी की वो मेरे को भी आज नसीब हो गया। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत खुश हुई।
और मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस प्रॉब्लम में है आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, कि पूरी डेडिकेशन के साथ आपको ये करना पड़ेगा कि मैं करूँगी। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और वॉकिंग ये सब बहुत ज़रूरी रहता है, इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी रहता है। और थोड़ा हेल्थी खाना खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए, तो आप लोग के भी नसीब में ये खुशियाँ भगवान ज़रूर देंगे। और स्ट्रेस से दूर रहिए। तो आज मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाह रही थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग भी ज़रूर, अगर कोई प्रॉब्लम से में है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं ये फिर से बोल रही हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ इसका स्ट्रगल थोड़ा रहता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।